हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल न्यू आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 18 टू 25 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें ताकि वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप देखिए ध्यान से, इसमें भी क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है और यहाँ से भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस का 2y इक्वल 5 कंडीशन एक्स वाई में कर देंगे तो ये 5xy हो जाएगा और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर देखिए डिवाइड में है एक्स वाई, इसको आप इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी 8x प्लस का 7y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 15xy हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल को सेम करना है। ठीक है, चाहे आप x को सेम कर लीजिए या y को सेम कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर दें 7 का और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 का कर दें तो ये y से y आपका कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर। कहते हैं मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट में हम लोग 7 का एडिशन कर देते हैं और सेकंड में हम लोग 2 का एडिशन कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 7 7 जा कितना होगा, 49x हो जाएगा। 7 2 जा 14y हो जाएगा। 7 5 जा 35xy हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। सेकंड में देखिए 8 2 जा 16x हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 15 2 जा कितना हो जाएगा आपका 30xy हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये दोनों इक्वेशन को, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फोर लेट कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए -14y है, ये प्लस का 14y है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 49 प्लस 16 96 कितना हो जाएगा आपका 15 कैरी 1 5 5 1 6, ये हो जाएगा आपका 65x हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 5 और 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 65xy हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये x को x से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर इस x को आप इधर लेकर आइए डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में आपस में कैंसिल ही हो जाएगा x x, तो ये बचेगा y। अब हमें y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है y, तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 65 यहाँ पर आपका डिवाइड में हो जाएगा तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हैं, तो वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। अब देखिए y की वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये 7x हो जाएगा, 2 इंटू वाई आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से आप राइट करेंगे 5 इंटू एक्स और इंटू वाई, वाई आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा और यहाँ से आप 2 1 जा 2 हो जाएगा और 5x 1 जा 5x, ये 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x को आप इधर लेकर के आ जाइए तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 5x, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 7x में 5x माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, x इक्वल टू आपका आ गया 1। यहाँ पर राइट कर लीजिए आप लोग कि देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू भी आपकी 1 आएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, 152x माइनस का 378y इक्वल माइनस का 74, माइनस का 378x प्लस का 152y इक्वल माइनस का 604। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ना ही x वेरिएबल आपके सेम है, ठीक है, और ना ही y वेरिएबल सेम है, दोनों नंबर आपके डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन को आप लोग फर्स्ट लेट कर लीजिए और इस इक्वेशन को आप लोग सेकंड लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करिए, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट केस में। इसके बाद सेकंड केस में क्या करिए, दोनों इक्वेशन को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर से इक्वेशन दोनों से एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। हमने दोनों इक्वेशन को राइट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब हमें ऐड करना है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से 8 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब यहां से 7 में 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए साइन किसका रखेंगे, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पर, तो माइनस का साइन पुट करेंगे और यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे। अब इसका इससे माइनस करते हैं, तो ध्यान से देखिए 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। साइन किसका पुट करेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर बड़ा है। यहाँ पर 226 y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन किसका पुट करते हैं, माइनस का। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या करेंगे, दोनों से हम लोग 226 को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का 226 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x, माइनस भी आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 678 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 226 जो है मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस का 678 अपॉन 226 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कट करते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। 226 1 जा 226 और 226 3 जा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 678। तो यहाँ पर से हमें मिल गया x प्लस वाई जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जैसे ऐड किए थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, उसी तरह इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने राइट किया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट को पहले रखा गया और सेकंड इक्वेशन को लास्ट में रखा गया। अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है कि इनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों आपके नंबर आपके क्या किसके बन गए, प्लस के हो गए, तो दोनों क्या करेंगे, प्लस। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 कैरी 1 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा आपका, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का 530x आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, पर साइन किसका रखते हैं, माइनस का। इसको भी प्लस करते हैं तो 8 2 10 कैरी 1, 8 5 13 कैरी 1 और 4 4 1 5, देखिए सेम नंबर आपका आया 530, ये y हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का हुआ और ये माइनस का हुआ, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में 4 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा जाकर के। 10 में 7 माइनस करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस का 530 हो जाएगा, क्लियर हो गया। सॉरी, प्लस का 530 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है ना, प्लस का साइन बड़ा हुआ है आपका। अब यहां से भी इसी तरह हम लोग 530 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर से x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ऐड कर देंगे 530। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x माइनस वाई और ये हो जाएगा 530 अपॉन 530, 530 बन जा 530, ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल 1 हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर ले लीजिए 4। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर दो इक्वेशन मिल गई आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो इससे हमको x मिल जाएगा, क्लियर हो गया ना। तो राइट करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखिए प्लस का x माइनस का y लिखा हुआ है। इसका राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, प्लस करना है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। y से y कैंसिल हो जाएगा, 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जाकर के। यहाँ से आपका ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 2, ठीक है। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दीजिए। क्या राइट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब x कितनी आया है आपका, 2 आया है वैल्यू, यहाँ पर y इक्वल टू आपका आएगा 3।
2 प्लस का है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस का 2 हो जाएगा और y इक्वल टू आपका आ गया जा करके 1। इस प्रकार से आपकी x और y दोनों की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आप लोगों को। तो x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी सेम 19 की तरह है। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी x की वेरिएबल मतलब जो ये x है वेरिएबल के साथ में वो सेम नहीं है, ना ही y की वेरिएबल के साथ वाले सेम नहीं है। इस क्वेश्चन भी वैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे और दूसरी इक्वेशन में ऐड इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट को आप लोग सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी 1 9 1 10 हो जाएगा और ये कैरी 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 200x हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए 101 को 99 में प्लस कर दीजिए, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 200y इक्वल हो जाएगा। 9 1 कितना हो जाएगा, 10 कैरी 1 हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे आप लोग 200 कॉमन ले लीजिए, 200 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000, ठीक है ना। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 1000 और ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको आप लोग इधर भेज दीजिए तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा आपका 200 1 जा 200 और 205 जा ये हो जाएगा आपका 1000। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल 5। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। अब देखिए सेपरेट करेंगे तो इसके साइन जो होंगे नीचे के चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इसका इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जा करके, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस, अब इसका इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस का डिजिट बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका इससे माइनस कर दिए माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे या आप 2 कॉमन ले लीजिए -2 ले लीजिए, चलिए -2 ले लेते हैं। तो -2 लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अब ये अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर से y हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन इसको आप इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x माइनस वाई ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से राइट करेंगे x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 1। इसे इक्वेशन नंबर आप लोग ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करा देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए थर्ड क्या था आपका पास, ये है x प्लस वाई और इधर का क्या है आपका प्लस का x माइनस का y और ये आपका 5 है और इधर आपका 1 है, ठीक है ना। y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और 5 प्लस 1 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप लोग इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू आपका हो गया 3। आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ किसी में भी आप रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, x माइनस वाई इक्वल टू 1। x कितना है आपके पास 3 है, माइनस वाई ये हो गया इक्वल टू 1 हो गया। अब माइनस वाई को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए और 1 को इधर ले आइए, ये प्लस का 1 है इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। y माइनस का था इसको आप इधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर से आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। x इक्वल टू आपका आ गया 3 और y इक्वल टू हो गया आपका कितना 2। ये इस टाइप से ऐसे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम है आपका 19 और 20 की तरह, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग एडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करवा देते हैं और सेपरेट करवाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कराते हैं। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 68x हो जाएगा प्लस का 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 + 2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा इक्वल टू 2 6 1 7 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 68 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस का y इक्वल टू 272 हो जाएगा। यहाँ से इधर मल्टीप्लिकेशन में है इसको इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा 272 अपॉन 68 हो जाएगा, ठीक है ना। 68 1 जा 68
और 68 कितने टाइम जाएगा बच्चों? ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 टाइम हो जाएगा जा करके। तो यहाँ पर से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया? 4। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर ले लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेपरेट करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन चेंज, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो अब 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब साइन देखिए, ये इसका है माइनस का बड़ा, तो यहाँ पर माइनस का 26 वाई लिख दे देंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अब इसका इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन प्लस का बड़ा हुआ, प्लस का लगाएंगे, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 26 ये आपका हो जाएगा। हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, यहाँ से एक्स है, सॉरी ये एक्स है आपका, ठीक है ना, ये आपका y हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जाकर के, तो 2 में 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 में 1 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा माइनस का 52 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आप लोग कॉमन ले लीजिए, माइनस का 26 ले लीजिए, तो माइनस का अगर 26 कॉमन लेंगे तो ये आपका x हो गया। अब अंदर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 52 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 52 हो जाएगा अपॉन ये मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप इधर भेज दीजिए, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 26 1 जा 26 और 26 2 जा 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 2। इससे इक्वेशन नंबर आप लोग ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या करवा देते हैं? ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस एक्स माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा जाकर के। y से y कैंसिल कर दीजिए, 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा और 4 2 आपका 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू आपका आ गया 3, ठीक है। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर आप फोर्थ में पुट कर दीजिएगा। क्या ऐड करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड और x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब थर्ड की क्या है? x आपका 3 है, प्लस का y है, इक्वल 4 हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर 3 प्लस का है, आप इसे भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप लोग, क्या x इक्वल टू आपका 3 आएगा और y इक्वल टू आपका आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं नीचे के आपके। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 जो है आपका फैक्टर है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इससे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन दैट जो कि दिया गया है 2a माइनस का 3b इक्वल टू 4, ठीक है। एक आपकी इक्वेशन दी गई है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इससे सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल को। तो इसको सबसे पहले हम लोग gx सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये gx हो गया इक्वल टू x प्लस 1। अब इसको पॉलिनोमियल ऑफ जीरो से हम लोग जीरो कर सकते हैं, यहाँ से हो गया x प्लस का 1, इधर प्लस का 1 है, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर से प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पॉलिनोमियल है, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं px, ठीक है, ये पॉलिनोमियल राइट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो -1 है, इस -1 की वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ से 2 हो गया, मल्टीप्लीकेशन -1 की पावर 3 हो जाएगा इंटू a इंटू एक्स की पावर आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन b आपको फाइंड करना है और x आपका -1 है और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 का क्यूब -1 रहेगा और -1 कंडीशन 2 में कर देंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और +1 कंडीशन a में कर देंगे तो प्लस का a आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को भी आप लोग जीरो कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका -2 और +1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर से माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका a हो गया, ये आपका माइनस का 2b हो जाएगा। इस -1 को आप इधर भेज दीजिए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस का 2b, ठीक है। ये आपका हो गया जाकर के, इसे आप लोग देखिए, एक आपके पहले से दे रखी थी, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिएगा,
2a माइनस का 3b इक्वल 4। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा 2 गिवन, यहाँ पर गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। इसे क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, और ये आपने अभी बनाया है इसे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अब हम दोनों को क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका 2a है, ये a है, ये 3b है और ये 2b है, ठीक है ना। तो मतलब इक्वेशन सेम नहीं है। इक्वेशन सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 कॉम्बिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन करवा दीजिए, या आप अगर b को सेम करना चाहते हैं तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन करवा दीजिए और इसमें 2 कॉम्बिनेशन करवा दीजिए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, a को ही सेम कर लेते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 का इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने राइट कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन को देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 2 कंडीशन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4 हो जाएगा 4b हो जाएगा इक्वल टू, और 2 1 जा आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका। अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो राइट करते हैं सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रॉम थर्ड, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखिए, अब जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले इनके साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए 2a से 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 माइनस कर देंगे तो प्लस का ये हो जाएगा आपका 1b हो जाएगा, ठीक है। 4 में 2 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर से आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू आपका आ गया 2, ठीक है। 1 का डिवाइड कर दीजिए, b इक्वल टू 2 हो गया। अब b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर चाहे सेकंड में रख लीजिए या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए। तो हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर सेकंड, a माइनस 2b इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से, a ये हो गया माइनस का 2 इंटू b आपका कितना हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया जाकर के 1 हो गया। तो a माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 1, माइनस 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा जाकर के, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। a इक्वल टू हमारे पास 5 हो गया और b इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ठीक है। हेंस फाइंड लैम्डा, और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ यदि y इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5, यदि y जो है वो लैम्डा x प्लस 5 दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर ये राइट किया फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड राइट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ पर x हो जाएगा, 5 को डिवाइड 10 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये 10 इधर डिवाइड में है, इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x प्लस का 2y और 10 1 जा 10 हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 8 और 6 कैल्शियम लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा, 3 जा यहाँ से 3x हो जाएगा, 6 4 जा ये 4 इंटू वाई 4y हो जाएगा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप देखिए इधर डिवाइड में, इसको भी इधर भेज दीजिए तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3x प्लस का 4y, अब एडिशन का 15 4 जा 60 कैरी 6 और 15 2 जा 30 और 30 प्लस 6 36 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर ले लीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, x वेरिएबल आपके सेम नहीं है, ना ही y वेरिएबल सेम है। क्या करते हैं, a को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, तो ये ताकि x वेरिएबल आपके सेम हो जाए। तो राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x है, 3 2 जा 6y है और ये 3 10 जा 30 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, 3x है प्लस का 4y है इक्वल टू 360 हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर थर्ड ले लीजिए और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इसके साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 6 में 4 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2y हो जाएगा। यहाँ से 2y राइट कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर से 3 हो जाएगा और ये माइनस का 330 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो y इक्वल टू 2 यहाँ से आप लोग
मल्टीप्लिकेशन में इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर के माइनस का 165। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें x की वैल्यू लेनी है, तो इसको y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये x प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन y है हमारे पास 165 इक्वल टू ये हो जाएगा 10। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, x प्लस प्लस माइनस माइनस, ये तो आपका साइन माइनस का हो जाएगा, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 12 1 13 कैरी 1, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा, 330 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 12 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ठीक है, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये माइनस का आप इधर इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस का 330 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 340, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 340 और y इक्वल टू हो जाएगा 165। क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाने का मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, राइट एन इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ अ लाइन पासिंग, जो कि लाइन पास हो रही है थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन आपको रिप्रेजेंट किया गया है ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनसे जो आपके सोल्यूशन होंगे उनसे जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, वहां से आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बतानी है, तैयार करनी है, ठीक है। हाउ मेनी सच लाइन, और आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सच लाइंस कैन वी फाइंड, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं और इस इक्वेशन नंबर आप सेकंड राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यहां से ऐड कर लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे एडिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले ऐड कर देखते हैं, तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, इधर मल्टीप्लिकेशन इसको आप इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x कितना था आपका, x आपका 1 आया है, प्लस का 1 y हो गया इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, 1 इधर प्लस में, इसको आप इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, ध्यान से। अब इन्हीं सोल्यूशन से हमें क्या करना है, इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन आप लोग कैसे तैयार करेंगे, अब यहां से हमें इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो अगर हम लोग एक इक्वेशन बना दे x माइनस का y इक्वल टू 0 कर देते हैं, एक तो इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट हो जाएगी। देखिए ध्यान से कैसे भाई, x कितना हो गया, x आपका 1 हो गया और y कितना हो गया, y भी 1 हो गया, इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई जा करके। और दूसरी इक्वेशन भी बना लीजिए, जैसे 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा जा करके, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसे भी आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए सोल्यूशन रख करके। देखिए ध्यान से, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपके पास, x आपके पास है 1 है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू वाई, वाई भी आपके पास 1 है, इक्वल टू आपका 5 है, तो 3 1 जा 3 प्लस का 2 1 जा 2 और ये 5 हो जाएगा, 3 2 5 5 इक्वल टू 5, ठीक है ना। इस तरह से और भी इक्वेशन आप लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूछ रहा था हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी फाइंड, कितनी लाइंस आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग क्या राइट करेंगे, हम लोग इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, क्या राइट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सच लाइंस, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां पर भी हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है व्हिच हैज द यूनिक सोल्यूशन, जिसके सिर्फ यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक सोल्यूशन है, x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू 3 है, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स
कैन वी राइट, हाउ मेनी सच पेयर मतलब कितने पेयर्स हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से x इक्वल टू -1 दे रखा है और y इक्वल टू आपका 3 दे रखा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इक्वेशन तैयार करनी है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पर राइट कर लेंगे, हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल -4। एक इक्वेशन मैंने ये बनाई, ठीक है ना। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए x कितना लिया मैंने, -1 ले लिया, ठीक है। माइनस का y है तो ये माइनस वाई कितना लिया, 3 ले लिया। इक्वल टू कितना है यहाँ पर, माइनस का 4 है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा तो -4 इक्वल -4, मतलब दोनों आपके इक्वल हैं, तो ये आपकी इक्वेशन करेक्ट हो गई, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x प्लस का y इक्वल 2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई जा करके, ठीक है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से इसे भी चेक कर लेते हैं। x कितना था, -1 था। y कितना है, यहाँ पर आपका प्लस का 3 है, इक्वल टू कितना दे दिया है, 2 है, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस, -3 में 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस तरह से और भी इक्वेशन आप लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी क्या हो गया, सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसी से ये हमारी एक्सरसाइज भी पूरी फाइनल होती है। तो बच्चों अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।